में, जैसे मोदी जी तो आरएसएस के व्यक्ति हैं, तो अगर आरएसएस का कोई फादरलैंड है तो वो तो मोदी जी बता ही रहे हैं ना। मोदी जी तो आरएसएस के इस समय सबसे बड़े लीडर हैं। मतलब जो अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो मोदी जी तो राजनीतिक सबसे बड़े नेता है ना आरएसएस के, तो उनका तो फादरलैंड ही वो है। उनको भारत से लेना देना क्या है? हाँ, अगर इजराइल के ऊपर कभी ये बैन लगेगा तो वो भारत की छवि नहीं, इजराइल की छवि खराब होती है। अगर आरएसएस के लोगों के ऊपर कुछ कहा जाता है तो उनका फादरलैंड तो इजराइल है। तो अमेरिका ने अभी इजराइल के खिलाफ तो कुछ बोला ही नहीं है, तो अभी इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ट्रम्प साहब तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मोदी जी विपक्ष के लीडर्स को ट्रीट करते हैं कि ईडी भेज दूंगा। यही कहते हैं ना मोदी जी भी, भाई शिंदे साहब हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो नहीं तो ईडी आ जाएगी। अभी वो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब हैं, वो कह रहे हैं सारे कांग्रेसी मेरे पास आ जाओ वरना ईडी आ जाएगी। कह रहे वो आ ही जाएंगे। तो ये बिहेवियर वही बर्दाश्त करेगा जो कमजोर और दब्बू होगा, बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही गया गुजरा होगा। युद्ध के दौरान लगातार देखा जा रहा है ट्रम्प का बयान भी बदलता जा रहा है, हर दिन दो नई बातें कर रहा है। कभी कह जीत गए, कभी कह रहा है कि ईरान एक काफी ताकतवर देश है जिसकी कभी कामना भी नहीं की। क्या कहेंगे? कामना तो नहीं, कभी उन्हें सपने में भी नहीं पता होगा, ऐसा भी झूठ है, उनको सब पता था। देखिए जो व्यक्ति जैसे मोदी जी है ना, हमारे मोदी जी का भी एग्जाम्पल देना जरूरी है क्योंकि वो छोटे ट्रम्प माने जाते हैं। ट्रम्प साहब मोदी जी का बड़ा वाला वर्जन है। तो ट्रम्प साहब ने लोगों से वोट लेते समय क्या बोला कि मैं युद्ध खत्म कराऊंगा, कोई युद्ध में नहीं जाएंगे, कोई युद्ध हम शुरू ही नहीं करेंगे, खास तौर पे खाड़ी देशों में। और उनके मन में क्या था, उसका उल्टा। तो ये जो सारी पब्लिक को एक साथ धोखा दिया जाता है, कोई व्यक्ति होता है, कोई क्रिमिनल होता है, वो एक व्यक्ति को धोखा देता है तो उसको पकड़ के जेल में बंद किया जाता है, 10-10 साल 20-20 साल की सज़ा होती है, कई केसों में उम्र कैद की भी सज़ा होती है अमानत में खयानत करने वालों को। लेकिन जो पूरे देश को धोखा दे, धोखाधड़ी करके वोट ले, वो तो सबसे बड़ा धोखेबाज हुआ ना। तो मोदी जी भी वही कार्य करते हैं, ट्रम्प साहब भी। तो ट्रम्प साहब की किसी भी बात पे भरोसा करना मेरे ख्याल से समझदारी का काम नहीं है, जैसे मोदी जी की किसी भी बात पे भरोसा करना समझदारी का काम नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदा चाहिए और अपने कुछ दोस्तों का फ़ायदा चाहिए। हर जगह जहाँ भी जाएंगे, कोई वेनेजुएला में जो कार्य किया है उन्होंने, उसका फ़ायदा अमेरिकन पब्लिक को भी नहीं मिला। हालांकि वो भी गलत होती बात, लेकिन फ़ायदा अमेरिकन पब्लिक को नहीं। ट्रम्प साहब के अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जो हैं उनको फ़ायदा मिला, उनके डेविड जो कुश्नर साहब हैं, दूसरे उनके जो बिजनेसमैन पार्टनर्स हैं, उनको फ़ायदा मिला। उसी तरीके से क्यूबा का, इसी तरीके से दुनिया भर में जो टैरिफ लगा के ये जो गाज़ा में किया है उन्होंने, वहाँ पे किसको भेज रहे हैं? खुद अपने अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों को कि वहाँ जाके तुम डेवलपमेंट करो। ट्रम्प साहब एक जो वो होते हैं ना प्रॉपर्टी डीलर्स, आप लोग तो सब लोग जानते ही है ना डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को कैसे होते हैं भारत में। बहुत सारे केस भी चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक धोखाधड़ी के प्रॉपर्टी डीलर्स के खिलाफ। तो मोदी जी उनका छोटा वर्जन है, ट्रम्प साहब बड़ा वर्जन है। लेकिन ईरान ने, अब ट्रम्प साहब की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री, भारत के जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठ गए, अब उनके पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब का भी बटन है, ट्रम्प साहब के पास भी बटन है। लेकिन वो क्या इस लायक हैं कि वो इन ताकतों को इस्तेमाल करने के लायक है कि नहीं है, जो भारत देश के प्रधानमंत्री के हैसियत से मोदी जी के हाथ में आ गई हैं? और ट्रम्प साहब के हाथ में उनकी खासियत क्या है कि वो झूठ बोल के अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। अब राष्ट्रपति की जो चेयर में इतनी ज़्यादा ताकत है, अब उनको लगता है कि मैं इससे ये छीन लूँ, ये मुझे पसंद आ रहा है मैं ये छीन लूँ। क्यों छीन लूँ? क्योंकि मेरे पास तो इतनी ताकत है। ये सबसे खतरनाक बात है। इसलिए ट्रम्प साहब दुनिया का, अपने देश का और दुनिया के सभी लोगों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ऐसे पद पे नहीं होना चाहिए। सर, कई यूरोपियन कंट्री ने भी अमेरिका का साथ छोड़ दिया, जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जा रहा है अमेरिका का साथ लोग छोड़ दिया। ट्रम्प साहब क्या कहते हैं यूरोपियन कंट्री से? कहते हम तो तुम पे एहसान कर रहे हैं जो तुमसे मदद मांग रहे हैं, यही कहते हैं ना। हमें तो तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं चेक कर रहा था कि तुम हमारे साथ हमारे सही गलत कामों में खड़े रहोगे या नहीं। हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, गेट आउट। नेटो के देशों से क्या कह रहे हैं वो कि तुम इतने पैसे हमें दोगे। वो सब भूल गए कि अमेरिकन फौजें जो बैठी हैं उनके देशों में, जापान के अपने वादों को भूल गए कि आप अपनी कोई फौज ही नहीं बनाओगे, मजबूत फौज नहीं बनाओगे, क्योंकि तुम्हारी रक्षा तो हम करेंगे। भाई कौन कंट्री इस बात को मानेगी? नॉर्थ कोरिया के लोगों से क्या कहा कि
सॉरी साउथ कोरिया के लोगों से क्या कहा कि हम लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम फौजी मत बनाओ अपनी नॉर्थ कोरिया से। अब वो तो आपस में भाई भाई हैं, भाई को भाई से लड़ा दिया ये कह के कि तुम लोग एप्स्टीन बन जाओ हमारे साथ आके, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जापान से भी यही कहा, फिलीपींस से भी यही कहा। जितनी जितनी कंट्रीज़ में अमेरिका ने ये पॉलिसी रखी है, तो पॉलिसी क्या थी, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, तुम अपना ये काम मत करो, उसके एवज में आप कुछ पैसे दोगे हमें। आप क्या कह रहे हैं कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं तुम्हारी रक्षा करके, हम तुम्हारी रक्षा करनी बंद कर देंगे। इतने पैसे जो लिए थे इतने साल वो, और हमें अपनी खुद फौज बनानी थी, हमने वो नहीं बनाई तुम्हारे चक्कर में। इसके बारे में कोई बात नहीं। तो बिहेवियर क्या है उनका, यही काम उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ शुरू कर दिया। फ्रांस को बोला तुम तो कुछ भी नहीं हो, हम ही सब कुछ हैं, तुम पैसे दो हमें और हम जो कहें वो करो। कौन कंट्री मानेगी ये बात? ब्रिटेन को भी यही बोला, जर्मनी को भी यही बोला, इटली को भी यही बोला। कोई मानेगा? भाई मोदी जी तो हैं ऐसे। अब राहुल जी भी और सब क्या बोलते हैं, फ़ोन आया और ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, सरेंडर बोलते हैं। मैं तो खैर वो नहीं बोलता, मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। अब अमेरिका के सामने सरेंडर कोई अगर ब्रिटेन के लोग करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, तो पब्लिक वहाँ की तो बहुत खड़े होके उनको बहुत सवाल पूछेगी ना, और उनकी ज़िंदगी दुभर कर देगी। यही हाल फ्रांस का, यही जर्मनी का, यही जापान का, यही सब जगह का, यही साउथ कोरिया का है। तो ट्रम्प साहब ने सबको अपने से नीचा समझ के नीचा दिखाया। देश देश आपस में बराबर होते हैं, सबका यूएन में बराबर का वोट है, सॉवरेंटी सबकी होती है, संप्रभुता सबकी होती है। ट्रम्प साहब तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मोदी जी विपक्ष के लीडर्स को ट्रीट करते हैं कि ईडी भेज दूंगा। यही कहते हैं ना मोदी जी भी, भाई शिंदे साहब हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो नहीं तो ईडी आ जाएगी। अभी वो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब हैं, वो कह रहे हैं सारे कांग्रेसी मेरे पास आ जाओ ना ईडी आ जाएगी। कह रहे वो आ ही जाएंगे। तो ये बिहेवियर वही बर्दाश्त करेगा जो कमज़ोर और दब्बू होगा, बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही गया गुजरा होगा, जिसमें इतना सा भी ज़मीर, इतनी सी भी, इतनी भी रीढ़ की हड्डी होगी किसी में, तो वो मना करेगा। ट्रम्प साहब आप अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश हैं, इज्जत हमें प्यारी है, अब हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। अब तो ट्रम्प भी तारीफ कर रहा है ईरान की ताकत। देखिए मैं तो किसी भी एप्स्टीन वाले व्यक्ति की बात पे भरोसा नहीं करता। वो अगर तारीफ भी कर रहे हैं तो शायद उसी प्रकार का धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं जैसा बातचीत करने के दौरान किया था। एक बात, दूसरी बात ये, जब आदमी डर आ जाता है ना तो बीच का रास्ता भी निकालता है। जो मैंने शुरू में भी बात बोली थी कि ईरानी तो डर ही नहीं रहे, पर ट्रम्प साहब कुछ कर थोड़ी सकते, ईरान का डरा ही सकते ना सिर्फ। वहाँ के क्या है इनका तरीका, फिलिस्तीन में जाएंगे, हिजबुल्लाह वालों का तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो तय है। ज़मीन पे उतरेंगे तो हम लोग, हमारे फौजी डरपोक हैं, जाएंगे ही नहीं। हम तो हवा में रह के, हम तो हवा में सब काम करेंगे, हवाई। अब अगर नीचे उतरने की बात आ रही है, हवा से तो कुछ, हवाई से कुछ हुआ नहीं, तो अब असलियत तो सामने आएगी ना। डर तो सबको लगता है, डर तो बहादुरों को नहीं लगता बस। तो ट्रम्प साहब को डर नहीं लगता ऐसा तो मान नहीं सकता मैं। अब उन्हें जब लग रहा है तो हो सकता है डर के मारे थोड़ी ईरान की चमचागिरी भी कर रहे हो कि बाद में बताएं देखो तो मैंने ये भी बोला था, अब मुझे ज़्यादा मत तंग करो। क्योंकि उनकी देश की खुद की जनता, वो कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, देश की जनता खड़ी हो रही है वहाँ। एप्स्टीन से बचने के लिए सबसे बड़ी वजह थी ट्रम्प साहब और उनके गैंग ने एप्स्टीन की जो कार्रवाई उनकी देश में हो रही है उनके ऊपर। अभी मुझे पता लगा है जो वहाँ की अटॉर्नी जनरल है उनको भी सपियोना किया है वहाँ के जो पार्लियामेंट्री ग्रुप है उन्होंने, सेनेट ने, और उनको मजबूर किया है कि वो आके गवाही देंगी एप्स्टीन फाइल्स में ट्रम्प साहब के नाम के बारे में। तो असली डर तो उनको उसका भी है ना कि जेल जाना पड़ेगा, और जेल जाना कोई छोटे मोटे काम के लिए नहीं। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार करना, उनका अपहरण करके बलात्कार करने का इल्ज़ामात कहाँ तक है। उनका खून निकाल के, एडिनोक्रोम होती है एक चीज़ जो एक तरह का हार्मोनल, उसको मारा जाता है एड्रीनोक्रोम, जो बच्चों को डरा के उनके खून में से जो हार्मोन्स पैदा होते हैं, उस समय जो एंजाइम्स पैदा होते हैं डरे हुए बच्चों से, उसको वो कंज्यूम करते हैं। माओ के पेट में से बच्चों को निकाल के उन लोगों ने खाया है। इस प्रकार के इल्ज़ामों को ट्रम्प साहब ने फेस करना है अपने देश में, बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने फेस करना है अपने देश में। तो अगर उनको ये डर है, कल को अगर ईरान भारी हो गया तो ट्रायल अमेरिका में नहीं होगा, ट्रायल कहाँ होगा? ट्रायल होगा किसी जगह रशिया में या ईरान के अंदर। तब अगर उन्हें ये बच्चों को मार के खाने के इल्ज़ाम ईरान में उनके ऊपर साबित होंगे, तब उनका क्या होगा, ये उस दिन के लिए शायद डर है उनका।
इन सब जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री की एक यात्रा और एक खामोशी से देश में एलपीजी गैस का संकट आ गया, ऐसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, खामोशी से नहीं आया। एलपीजी गैस का संकट देशवासियों के लिए आया ना, मोदी जी के सहयोगियों के लिए आया कोई संकट? उनको तो आपदा में अवसर का मौका मिल गया है। वो तो चाहते थे कि एलपीजी की कमी बढ़े देश में, ब्लैक मार्केट हो। ब्लैक मार्केट कौन करेगा? आरएसएस और बीजेपी के लोग ही तो कर पाएंगे सबसे ज्यादा। सरकार में किसकी पकड़ है? बाकी कोई कर सकता है? कर ही नहीं सकता। तो ये तो आपदा में अवसर था उनके लिए। लेकिन ईरान के लोग तो फिर भारत के लोगों से प्यार करते हैं ना। उन्होंने कहा नहीं, हम तो ये एलपीजी छोड़ ही देंगे, भारत के जहाज छोड़ ही देंगे। तो इससे तो मोदी जी का नुकसान हो गया। ईरानी जो है मोदी जी का नुकसान कर रहे हैं ये जहाज छोड़ के। मोदी जी तो बड़े खुश हो रहे होंगे, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोग, कि 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए में बेचेंगे हम। जितनी किल्लत होगी इतना फायदा होगा इनका। तो लेकिन कॉल के बाद अब ईरान ने जहाज छोड़ना शुरू कर दिया मोदी जी के कॉल के बाद, ऐसा उन्होंने क्लैरिफिकेशन इसीलिए दी है, वरना क्लैरिफिकेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि हमने भारत के लोगों के लिए, क्योंकि वो हमारे हैं और हम उनके हैं। मोदी जी तो उसमें रोड़ा अटकाते हैं बस। किसके चक्कर में आके, किसके उसमें आके चुंगल में? एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब हैं, मोसाद के दूसरे लोग। सर सवाल संभल के सीओ के बयान को लेकर है, जो कि ईद की नमाज को लेकर एक पीस कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर किसी ने सड़क पर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट जब्त हो जाएंगे, या ईरान के लिए यहाँ क्यों छाती पिट रहा हो, अगर जाना है तो वहीं चले जाओ। इलाज भी अच्छा करेंगे। नहीं, इलाज तो देखिए हर भारत में जो रहने वाले, इलाज एक आम जनता का होगा जो कानून तोड़ेंगे, होना भी चाहिए। और सड़क पे नमाज करना कोई कानून नहीं तोड़ा जाता है। ये अगर कानून तोड़ेंगे तो सरकारी अधिकारी तोड़ेंगे, जो कुछ समय के लिए जो परमिशन नमाज पढ़ने की सड़क पे मांगी जाती है मजबूरी में, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अधीन जो मस्जिदें और दरगाहें और दूसरे जो हमारे धार्मिक स्थल आते हैं मुस्लिम्स के, उनमें नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। इसलिए मजबूरी में उन्हें सड़क पे थोड़े समय के लिए सड़क को इस्तेमाल करना पड़ता है। थोड़े समय के लिए जो भी सरकारी अधिकारी इसकी परमिशन नहीं देता, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ लीगल, ये अपराध करता है वो सरकारी अधिकारी जो परमिशन नहीं देता। तब तो ख़ास तौर पे जबकि दूसरे धर्म के लोगों को उससे कहीं ज़्यादा परमिशन मिलती है। तो ये जो कानून तोड़ रहे हैं उनको जेल एक दिन जाना है, ये समझ के रखें सब। समय बहुत नज़दीक आ रहा है, पूरी दुनिया का माहौल बदल रहा है, और मोदी जी खुद और भारत सरकार में मोदी जी के जो कंट्रोल के लोग भी बैठे हैं, वो खुद ईरान को किस नज़र से देख रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, ये सीओ साहब को शायद मैसेज पहुंचा नहीं होगा। वो कहते हैं ना, वो केतली चाय से भी गर्म बोलते हैं ना, कुछ बोलते हैं ऐसा। इस कार्रवाई में उनसे गलती हो गई है। समय है, कानून के हिसाब से चलें। अगर कोई कानून तोड़ा है तो उसकी माफ़ी मांगे, सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन एक सीईओ का बयान हुई इस मीटिंग में कि इलाज कर देंगे, खुजली मिटा देंगे, एक तबके के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए। इलाज और खुजली तो सबकी मिटाई जाएगी जब अम्बेडकरवादी आएंगे। जो कानून तोड़ने वाले हैं, किसी भी पद पे बैठे हों, सबका इलाज होगा। अगर खुजली होगी तो वो भी तो इलाज ही है ना, वो भी दूर की जाएगी। बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल कोई फिक्र ना करें। संभल सीईओ की कुर्सी पर ऐसी क्या मतलब वो फेमस होने की वो लगी हुई है कि इससे पहले वाले सीईओ भी कुछ ऐसी बयानबाजी देते थे, संवैधानिक पद पे बैठ के कोई हेट स्पीचेस दिया इस तरह, कोई भी व्यक्ति, उससे पहले वाले सीईओ तो सर गदा उठा ली थी और वो मैं आपको बता तो रहा हूँ, सहयोग कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये भारत का संविधान है, उसके तहत ये डिसिप्लिन फोर्सेस हैं। जैसे आरएसएस के कार्यकर्ता डिसिप्लिन होते हैं ना, अपने ऊपर वालों के, अपने बॉसेस के आदेश के बगैर इतना सा भी कदम नहीं उठाते। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक निज़ाम है ना, वो और भी सख्त है। अपने टॉप के अधिकारियों के इजाज़त के बगैर एक शब्द और एक कदम नहीं उठा सकता कोई भी जूनियर अधिकारी। मैं ये बात को गारंटी दे रहा हूँ, ये हाईएस्ट लेवल से करवाया जाता है। अब क्यों योगी जी ये कार्य करवा रहे हैं, इसका तो समय ही बताएगा जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। क्योंकि वरना योगी जी की परमिशन के बगैर अगर किसी ने ऐसी कार्रवाई की है, इसने बोला है अगर किसी ने, तो योगी जी अब तक उसको जेल भिजवा चुके होते, उसकी नौकरी छीन चुके होते। उनकी मर्जी से हो रहा है काम, उनके कहने से हो रहा है काम। ये साबित इस बात से होता है कि उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और वो गैरकानूनी काम करते जा रहे हैं एक के बाद एक।
तो इसकी सीधी जिम्मेदारी योगी जी की है। सर सवाल ये कि नमाज को लेकर इतना नफरत क्यों है? उत्तम नगर में लोग जाके बोल रहे हिंदू संगठन के लोग कि ईद के दिन खून की होली खेलेंगे, लगातार मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी चल रही है। देखिए कोई नहीं चल रही है, ये आरएसएस और बीजेपी के ट्रेंड कार्डर्स हैं जो नागपुर से जो उनको निर्देश आ रहे हैं वो कर रहे हैं। आम जनता इस समय अपनी तेल की लाइनों में लगी हुई है, उनको गैस रसोई गैस नहीं मिल रही, खाना खाने की चिंता हो रही है, खाना कैसे पकेगा। आम जनता ये नहीं कर रही, ये सिर्फ और सिर्फ कार्डर्स कर रहे हैं। जैसे वो डिसिप्लिन सरकारी अधिकारी कर रहे हैं अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे, उसी प्रकार से अपने जो बॉसेस हैं, गुरु हैं, उनके कहने पे ये कार्डर्स कर रहे हैं। ये सब आतंकवादी गतिविधियां हैं जिनका इलाज या समाधान कानूनी रूप से अम्बेडकरवादी करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। तो कल गंगा नदी में कुछ लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग इफ्तार पार्टी मना रहे थे। उस दौरान खबर आई कि बिरयानी खा रही थी इफ्तार के समय, तो बिरयानी में चिकन की हड्डियों को गंगा में डाल दिए, तो उससे पुलिस ने जो है 15 लोगों को हिरासत में कर लिया। कोई एफआईआर अगर मेरे सामने आएगी तो मैं बताऊंगा वो गैर कानूनी एफआईआर है या कानूनी एफआईआर है। अगर गैर कानूनी एफआईआर करके हिरासत में लिया है तो उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को कोई अच्छा वकील करके इस काम को करना चाहिए। मैं यही सलाह दे सकता हूँ। सर, अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में आरएसएस को बैन करने की मांग की गई है, तो इसको देखिए आरएसएस आज नहीं तो कल जो गतिविधियों में वो लिप्त रहे हैं, वो किसी भी रूप से जो डेफिनेशन आतंकवाद की है उसमें बचने का उनके पास कोई स्कोप नहीं है। जो भी डेफिनेशंस यूएन के द्वारा बनाई गई हैं आतंकवाद की, जो भी डेफिनेशन भारत के जो कानून है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट सेक्शन 15 में जो परिभाषा बनाई गई है, आरएसएस की जितनी भी गतिविधियां हैं वो उसमें पूरी तरीके से मतलब आती हैं। तो जब भी कोई कानूनी कार्रवाई ईमानदारी से होगी, ये आतंकवाद की कार्रवाई उनके खिलाफ होनी ही होनी है। इसमें आप चाहे भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो, अब तो पूरी दुनिया एक प्रकार से आतंकवाद के कानूनों के हिसाब से तो एक जैसी है, सब जगह एक जैसा ही कानून है। एक देश में अगर बैन लगेगा तो पूरी दुनिया में बैन लगेगा, ऐसा आजकल का एक तरह से पूरा यूएन का चार्टर भी है। और यूएन के अगर एक देश में आरएसएस पे अगर लगता है बैन, तो यूएन के माध्यम से भारत में भी आरएसएस पे बैन लगेगा। ऐसा एक प्रावधान, कानूनी प्रावधान, इंटरनेशनल रिजीम बन चुका है। भारत में प्रदर्शन हो रहा है उसके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन। देखिए प्रदर्शन करने से बच नहीं जाएगा ना कोई भी किसी तरह का प्रदर्शन कर ले। अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो कानून की परिभाषा में तो पूरी तरीके से आ रहे हैं ना वो, तो आज नहीं तो कल कानून तो तोड़ ही रहे हैं ना लगातार। वो प्रोटेस्ट करके कोई कानून के चुंगल से बाहर नहीं जा सकता, थोड़े समय के लिए जा सकता लेकिन परमानेंटली निरंतर नहीं जा सकता। ये आरएसएस के लोगों को समझ लेना चाहिए। जो परिवार आरएसएस के शाखाओं में अपने बच्चों को भेजते हैं उनको भी ये समझ लेना चाहिए, समय आ रहा है। लेकिन सर वही तो ये कह रहे हैं कि भारत की छवि धूमिल की जा रही है ना इंटरनेशनल लेवल पर। आरएसएस और भारत में, जैसे मोदी जी तो आरएसएस के व्यक्ति हैं, तो अगर आरएसएस का कोई फादरलैंड है तो वो तो मोदी जी बता ही रहे हैं ना। मोदी जी तो आरएसएस के इस समय सबसे बड़े लीडर हैं। मतलब जो अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो मोदी जी तो राजनीतिक सबसे बड़े नेता है ना आरएसएस के, तो उनका तो फादरलैंड ही वो है। उनको भारत से लेना देना क्या है। हाँ, अगर इजराइल के ऊपर कभी ये बैन लगेगा तो वो भारत की छवि नहीं, इजराइल की छवि खराब होती है। अगर आरएसएस के लोगों के ऊपर कुछ कहा जाता है तो उनका फादरलैंड तो इजराइल है, तो अमेरिका ने अभी इजराइल के खिलाफ तो कुछ बोला ही नहीं है, तो अभी इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। सर, उत्तम नगर में जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उसके बाद सब बयानबाजी, एक वीडियो बहुत वायरल है जिसमें एक शख्स कह रहा है कि ईद पर मतलब ईद नहीं मनने देंगे और हम उस दिन जो है खून की होली खेलेंगे। तो इसे कैसे देखते हैं? यहाँ पे त्योहार से पहले तनाव की सोनम वांगचुक साहब को जेल भेजा गया था ना गलत तरीके से, वो तो उन्होंने तो कोई अपराध किया नहीं था। ये है वो कार्य जिसमें एनएसए लगना चाहिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसको कहते हैं ना। अपराध करने से पहले अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए कम से कम। ऐसे तो कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है ना पुलिस की तरफ से कुछ ऐसा। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, ये आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता ही तो कर रहे हैं, और तो कोई नहीं कर रहा है ये काम। और इनको वरदस्त नहीं, इनको इस काम को करने के लिए निर्देश प्राप्त होते हैं। ये सिर्फ एक छोटे सिपाही हैं, ज़मीनी सिपाही हैं, ये अपने निर्देशों का पालन कर रहे हैं। अब निर्देशन देने वाले ही संवैधानिक पदों पर बैठे हैं तो वो कार्रवाई तो करेंगे नहीं, लेकिन अपराध ये कर रहे हैं
कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ होगी, ज़रूर होगी। इसके लिए सब निश्चिंत रहे। सर लास्ट सवाल आपसे ये है कि ईद की नमाज को लेकर बहुत चर्चा है कि काली पट्टी बांधनी पड़ेंगे या जैसे भी ईद मनाई जाएगी। आप काफी एक्टिव रहे, ईरान पे बोले आप काफी, आपकी तरफ से क्या सजेशन है इसमें? नहीं, कोई काली पट्टी बांध के नहीं बांध के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ईरान के साथ खड़े रहना चाहिए, उसके लिए दुआ करनी चाहिए, उसके लिए जो भी कार्य कर सकते हैं। मैंने तो रिक्वेस्ट की थी कोल्ड ड्रिंक की बंद कर दें पीना, एक ही रिक्वेस्ट की है ना अभी तक, तो उस पर तो पूरी तरह से अमल किया नहीं। काली पट्टी बांधने से क्या हो जाएगा? हमें अनडिस्प्यूटेड लीडर मुस्लिम्स को कम से कम डिक्लेयर करना चाहिए, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के इस समय। ये होगा कुछ अच्छा काम। हमें ईरान के लोग जो इस समय एप्स्टीन गैंग से लड़ रहे हैं, जो वो कह भी रहे हैं कि हम शैतानी ताकतों से लड़ रहे हैं और जो अल्लाह की फोर्स है वो शैतानी फौज से नहीं हार सकती, तो शैतान के खिलाफ खड़ा होना। जो बच्चों को मार पीट के, बच्चों को काट के खा रहे हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं, उस ताकत के खिलाफ खड़े रहने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो हमें ईद के दिन सब जगह ये दुआ की जानी चाहिए, ये ऐलान किए जाने चाहिए कि अभी इन हालात में जब तक कोई और आयतुल्लाह खमेनाई साहब से बड़ी कुर्बानी नहीं देता, ईरान से बढ़िया स्टैंड, सच वाला स्टैंड नहीं लेता इन एक्सट्रीम ताकतों के खिलाफ, शैतानी ताकतों के खिलाफ, तब तक मुस्लिम कम्युनिटी का ये हर मस्जिद से ऐलान होना चाहिए कि सोल लीडर, अकेले लीडर ईरान है अगर धार्मिक लीडर माना जाए, और आयतुल्लाह मुश्तबा खमेनाई हैं, जब तक उनसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाला कोई और सामने नहीं आ जाता। ये दुआएं भी होनी चाहिए और ये ऐलान भी होने चाहिए। और उसके अलावा ईद जो है उतनी खुशी से नहीं मनाई जानी चाहिए जितनी होती है। उन लोगों को सलाम, उन लोगों की इज्जत में जो इस वक्त इन ताकतों से लड़के पूरी दुनिया के मजलूमों की हिफाजत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया के सारे अच्छे देशों की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए ईद जो है उतनी खुशी से नहीं मनाई जानी चाहिए जितनी आमतौर पे मनाई जानी चाहिए जाती है। और एक काम जो मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक छोड़ दें शुरुआत के लिए, ये भी नहीं कर सकते तो ये काली पट्टी से कुछ होने वाला नहीं है। कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा कोई भी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा कोई भी। घर में शिकंजी बना के पिएं, रूह अफ़ज़ा पिएं, दही की लस्सी बना के पिएं, कुछ भी पिएं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा कोई। ये अहद करें ईद पे, तब तो मैं समझता हूँ कुछ अच्छी बात है। अली नाराज़ानी की शहादत से जस्ट पहले उनका लास्ट ट्वीट था कि हम अकेले रह गए इस लड़ाई में, हमारा साथ किसी मुस्लिम देश ने नहीं दिया। ये उनके लास्ट लाइन है सर, इस पे क्या कहेंगे? वो शिकवा करके शहादत पाते हैं। उनका शिकवा जायज़ है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़ाई करने वालों के लिए अल्लाह काफ़ी है, और ये बात को वो बार बार साबित भी कर रहा है। उन्हें जिस ताकत की ज़रूरत है वो उनके ईमान के रूप में उनके दिलों में है, और हम सब लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं। जो हमारे बस में है हम कर रहे हैं और आगे करेंगे।